क्या होगा अगर आप पूरी जिंदगी सच बोलें, लेकिन सिर्फ एक बार आधा सच बोलने पर आपको नर्क की आग में झोंक दिया जाए। महाभारत के सबसे धर्मपरायण राजा युधिष्ठिर के साथ यही हुआ। आखिर क्यों उन्हें स्वर्ग के द्वार से वापस नर्क की दुर्गंध में भेजा गया? क्या था वो एक पाप जिसने धर्मराज को भी सजा दिला दी? आज के वीडियो में जानिए युधिष्ठिर के नर्क दर्शन का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य। महाभारत के युद्ध के कई वर्षों बाद जब यदुवंश का विनाश हो गया और श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी, तब पांडवों ने भी इस लोक को छोड़ने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजपाट सौंपा और अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर महाप्रस्थान की यात्रा शुरू की। उनका लक्ष्य था सशरीर स्वर्ग पहुंचना। यह यात्रा केवल एक भौतिक मार्ग नहीं था, बल्कि यह आत्मा की अंतिम परीक्षा थी, जहां मोह और आसक्ति का त्याग करना अनिवार्य था। जैसे जैसे पांडव हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ने लगे, एक एक करके उनके साथी गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भीम। भीम ने गिरते समय युधिष्ठिर से पूछा कि वे लोग स्वर्ग क्यों नहीं पहुंच पा रहे। युधिष्ठिर ने बताया कि प्रत्येक के मन में कोई न कोई सूक्ष्म दोष या पक्षपात शेष था। केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी यात्रा जारी रखी, क्योंकि वे निष्काम धर्म के साक्षात स्वरूप थे। जब युधिष्ठिर अकेले रह गए तो उनके साथ केवल एक कुत्ता बचा था, जो यात्रा की शुरुआत से ही उनके पीछे चल रहा था। तभी देवराज इंद्र अपना दिव्य रथ लेकर स्वर्ग से नीचे उतरे। उन्होंने युधिष्ठिर से रथ पर बैठने का आग्रह किया। युधिष्ठिर ने कहा कि वे अपने भाइयों और द्रौपदी के बिना स्वर्ग नहीं जाएंगे। इंद्र ने आश्वासन दिया कि वे सब पहले ही देह त्याग कर स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन युधिष्ठिर सशरीर जाएंगे। जब युधिष्ठिर रथ पर बैठने लगे तो उन्होंने कुत्ते को भी साथ ले जाने की बात कही। इंद्र ने मना कर दिया और कहा कि स्वर्ग में कुत्तों का कोई स्थान नहीं है। युधिष्ठिर ने तुरंत कहा, जो मेरा भक्त है और जिसने अंत तक मेरा साथ दिया, उसे छोड़कर मैं अकेला सुख भोगने नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने स्वर्ग के सुख को ठुकरा दिया। तभी वह कुत्ता अपने असली रूप यानी धर्मराज यमराज में प्रकट हुआ। युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर इंद्र के रथ पर बैठकर स्वर्ग पहुँचे, लेकिन वहां पहुँचते ही उन्हें एक बड़ा झटका लगा। उन्होंने देखा कि दुर्योधन दिव्य सिंहासन पर बैठा है और देवताओं के समान सुख भोग रहा है। युधिष्ठिर का मन खिन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर अधर्म किया, वह स्वर्ग में कैसे? उन्होंने इंद्र से पूछा, मेरे भाई कहाँ हैं? मुझे भीम, अर्जुन और द्रौपदी के पास जाना है। मुझे उस स्थान पर नहीं रहना जहां दुर्योधन है। देवताओं ने युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश की कि स्वर्ग में शत्रुता नहीं होती, यहाँ केवल पुण्य का फल मिलता है। लेकिन युधिष्ठिर का मन शांत नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस स्थान पर उनके धर्मपरायण भाई और पतिव्रता द्रौपदी नहीं है, वह स्थान उनके लिए नर्क के समान है। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि उन्हें तुरंत वहां ले जाया जाए जहां उनके प्रियजन मौजूद हैं। युधिष्ठिर की इच्छा देखकर इंद्र ने एक देवदूत को आदेश दिया कि वह युधिष्ठिर को उनके भाइयों के पास ले जाए। देवदूत आगे आगे चलने लगा और युधिष्ठिर पीछे पीछे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता डरावना होने लगा। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रास्ता फिसलन भरा था और वहां से सड़ी हुई लाशों जैसी भयानक दुर्गंध आ रही थी। युधिष्ठिर समझ गए कि यह रास्ता स्वर्ग का नहीं बल्कि नर्क का है। युधिष्ठिर ने देखा कि वहां चारों ओर मांस और रक्त बिखरा पड़ा है। गर्म तेल की कड़ाही में लोग चिल्ला रहे हैं और लोहे की चोंच वाले पक्षी पापियों को नोच रहे हैं। वहां की चीखें और सन्नाटा दिल दहला देने वाला था। युधिष्ठिर का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने देवदूत से पूछा, तुम मुझे किस मार्ग पर ले आए हो?
यहाँ तो केवल कष्ट और पीड़ा है। मेरे भाई यहाँ कैसे हो सकते हैं? जब युधिष्ठिर वापस लौटने का विचार करने लगे, तभी उन्हें अंधेरे से कुछ दबी हुई आवाजें सुनाई दी। वे आवाजें पुकार रही थीं, हे धर्मराज, कृपया यहाँ रुकिए। आपकी उपस्थिति से बहने वाली शीतल वायु हमें हमारे कष्टों से राहत दे रही है। आप मत जाइए। युधिष्ठिर उन आवाजों को सुनकर ठिठक गए। उन्हें वे स्वर बहुत जाने पहचाने लगे। उनका हृदय करुणा से भर गया। युधिष्ठिर ने अंधेरे की ओर मुंह करके पूछा, तुम लोग कौन हो? तब बारी बारी से आवाजें आईं। मैं कर्ण हूँ, मैं भीम हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं नकुल सहदेव हूँ। यह सुनकर युधिष्ठिर सुन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिन भाइयों ने धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्हें नरक की यातनाएं क्यों झेलनी पड़ रही हैं? युधिष्ठिर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवताओं और नीति को कोसते हुए कहा, कैसा है यह विधाता का न्याय? अधर्मी दुर्योधन स्वर्ग के ऐश्वर्य भोग रहा है और मेरे धर्मात्मा भाई इस नरक की दुर्गंध में कष्ट झेल रहे हैं। यदि यही न्याय है तो मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। देवदूत, तुम वापस चले जाओ, मैं अपने भाइयों के साथ यहीं इसी नरक में रहूंगा। युधिष्ठिर के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि उन्होंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर उन्हें यह नरक क्यों देखना पड़ रहा है? तभी आकाशवाणी हुई और उन्हें याद दिलाया गया कि महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को भ्रमित करने के लिए आधा सत्य बोला था। उन्होंने कहा था, अश्वत्थामा हतो हतः, नरो व कुंजरो व अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य या हाथी पता नहीं। यद्यपि युधिष्ठिर ने वह झूठ धर्म की रक्षा के लिए और कृष्ण के कहने पर बोला था, लेकिन वह था तो एक छल ही। एक गुरु को उनके पुत्र के प्रति मोह का लाभ उठाकर भ्रमित करना युधिष्ठिर जैसे धर्मराज के व्यक्तित्व के खिलाफ था। उस समय उनके रथ का पहिया जो जमीन से ऊपर चलता था, इसी पाप के कारण जमीन पर गिर गया था। अब उसी सूक्ष्म पाप के कारण उन्हें सशरीर नरक के दर्शन करने पड़े। देवदूत ने बताया कि अर्जुन, भीम और अन्यों को भी उनके जीवन की छोटी छोटी त्रुटियों, जैसे अर्जुन का अपनी वीरता पर अभिमान करना या भीम का अत्यधिक भोजन करना, के कारण कुछ समय के लिए नरक का स्पर्श करना पड़ा है। स्वर्ग और नरक के नियम अटल हैं। यहाँ हर व्यक्ति को अपने पापों का फल पहले भोगना पड़ता है ताकि वह पूर्ण शुद्ध होकर स्वर्ग के आनंद ले सके। युधिष्ठिर ने हिलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके रहने से यदि उनके भाइयों को शांति मिल रही है तो वे जीवन भर नरक में रहने को तैयार हैं। उनकी यह करुणा और त्याग की पराकाष्ठा थी। वे अपने सुख की चिंता छोड़कर दूसरों के दुख को बांटने के लिए तैयार थे। यही वह गुण था जिसने उन्हें देवताओं से भी ऊपर बना दिया। अचानक वह भयानक दृश्य गायब हो गया। वह दुर्गंध, वे चीखें और वह अंधेरा विलीन हो गया। वहाँ शीतल मंद पवन बहने लगी और साक्षात इंद्र तथा धर्मराज यमराज प्रकट हुए। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, यह नरक केवल एक माया थी, तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने इसे भी पार कर लिया है। इंद्र ने समझाया कि राजाओं के लिए नरक का दर्शन अनिवार्य है। जो लोग पुण्य अधिक और पाप कम करते हैं, उन्हें पहले नरक दिखाया जाता है ताकि बाद में वे अक्षय स्वर्ग का भोग कर सकें। दुर्योधन ने कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसे पहले कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला, लेकिन अंततः उसे शाश्वत नरक में ही जाना होगा। यमराज ने युधिष्ठिर से कहा, अब तुम इस मानव देह का त्याग कर दिव्य देह धारण करो। नरक के दर्शन से तुम्हारा वह छोटा सा पाप, द्रोणाचार्य वाला प्रसंग धुल गया है। अब तुम पूरी तरह शुद्ध हो। युधिष्ठिर ने आकाशगंगा मंदाकिनी में स्नान किया और अपना मनुष्य रूप छोड़कर एक तेजस्वी दिव्य शरीर प्राप्त किया। अब युधिष्ठिर को वास्तविक स्वर्ग ले जाया गया।
वहां उन्होंने देखा कि उनके सभी भाई द्रौपदी और कर्ण दिव्य रूप में अपनी अपनी शक्तियों के साथ विराजमान हैं। वहां कोई द्वेष नहीं था, कोई दुख नहीं था। अर्जुन और भीम अपने दिव्य स्वरूप इंद्र और वायु के अंश में थे। स्वर्ग में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनके चतुर्भुज नारायण रूप में देखा। वहां अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। वह दृश्य देखकर युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उन्हें समझ आया कि सांसारिक सुख दुख और स्वर्ग नर्क के खेल के पीछे ईश्वर की कितनी बड़ी योजना होती है। युधिष्ठिर ने वहां भीष्म पितामह को 8 वसुओं के बीच देखा और द्रोणाचार्य को भी दिव्य स्थान पर पाया। उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु केवल एक द्वार है जो आत्मा को उसके असली गंतव्य तक पहुंचाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के सभी योद्धा अपनी अपनी श्रेष्ठता के अनुसार स्वर्ग में सुशोभित थे। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य केवल शब्दों का खेल नहीं है। युधिष्ठिर ने शब्दों से तो तकनीकी रूप से सच बोला था, लेकिन उनकी मंशा इंटेंशन धोखा देने की थी। धर्म इतना सूक्ष्म है कि मन में आया एक विचार भी कर्म बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को न केवल अपने कर्मों बल्कि अपनी सोच के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। युधिष्ठिर चाहते तो इंद्र के साथ पहले ही स्वर्ग का आनंद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने एक कुत्ते के लिए और फिर अपने भाइयों के लिए नर्क में रुकने का चुनाव किया। यही वह त्याग है जो उन्हें धर्मराज बनाता है। सच्चा धर्म वही है जो स्वयं के सुख से ऊपर दूसरों की पीड़ा को रखे। युधिष्ठिर के लिए भाइयों के बिना स्वर्ग नर्क था और भाइयों के साथ नर्क भी स्वर्ग बन गया। यह मनुष्य की भावनाओं और वफादारी की जीत है। यह प्रसन्न कर्मफल के सिद्धांत को मजबूती से स्थापित करता है। यहाँ तक कि महाभारत के नायक और साक्षात धर्म के अवतार को भी अपने एक छोटे से कपटपूर्ण वाक्य का फल भोगना पड़ा। यह चेतावनी है कि ब्रह्मांड के नियम सबके लिए समान हैं, चाहे वह राजा हो या रंक। अंततः युधिष्ठिर ने अपनी यात्रा पूरी की। उन्होंने सिद्ध किया कि मनुष्य अपनी नैतिकता और दृढ़ता से देवताओं के बिछाए मायाजाल को भी काट सकता है। उनकी यह कथा हजारों वर्षों से मनुष्यों को ईमानदारी और सच्चाई के कठिन मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती आ रही है। युधिष्ठिर का नर्क दर्शन केवल एक सजा नहीं थी, बल्कि उनकी महानता पर लगी अंतिम मुहर थी। यह साबित करता है कि जो व्यक्ति धर्म के लिए अपने सबसे प्रिय साथियों को गिरते हुए देख सकता है और अंत में अपने भाइयों के लिए नर्क में भी रुक सकता है, वही वास्तव में मोक्ष का अधिकारी है। महाभारत की यह कथा हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। युधिष्ठिर की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे छोटे से छोटे कर्म का हिसाब होता है। क्या आपको लगता है कि युधिष्ठिर को उस आधे सच के लिए नर्क भेजना सही था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।